नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का जो आइसोलेशन है ना, अब बढ़ता चला जा रहा है। जिस जिस जगह पे भारत प्रोटेस्ट करता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो अमेरिका और कुछ और देश मिलकर इस बात को देखते कि यही हो जिसका विरोध भारत कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कि जो भारत चाहता है हर चीज का विरोध किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, चीन के द्वारा और उनके साथ के समर्थन वाले कई देशों के द्वारा। हर जगह हमारी बात काट दी जाती है, हर जगह हमें नीचे दबा दिया जाता है। भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के अंदर कहा कि जोर से कहा कि पाकिस्तान को लोन मत दो। पाकिस्तान को लोन दे दिया गया। वर्ल्ड बैंक, वहां तो चेयरमैन भी हिंदुस्तान का था, सरदार जी बांगा साहब। इंडिया ने कहा कि एक पैसे का लोन पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने $20 बिलियन मांगा था, 20, और वो भी क्या कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के लिए बढ़ाकर $40 बिलियन ट्रंप साहब ने कर दिया। कि तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले कि कितना लोन देना? क्या तुम्हारा बैंक है? क्या ये मेरा बैंक है? तो तुम कैसे विरोध कर सकते हो? तो 20 की डिमांड थी, $40 बिलियन दे दिया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $800 मिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को। इंडिया ने फिर विरोध किया, जम के विरोध किया कि आपको लोन नहीं देना चाहिए उसको। लेकिन एडीबी किसका है? जापान का और अमेरिका का नंबर 2 की हिस्सेदारी है, और उसमें चीन की हिस्सेदारी भी। उन्होंने कहा हम तो देंगे, उन्होंने फिर लोन दे दिया। यहाँ पे भारत की कोई सुन क्यों नहीं रहा? अल्टीमेटली हद तो तब हो गई साहब जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एंटी टेरर जो काउंसिल है, वहां पर कमेटी जो है, उसका वाइस चेयरमैनशिप पाकिस्तान को दे दिया गया। यूएनएससी के अंदर भारत को चोट लगेगी। भारत पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहता है और अमेरिका कहता है कि एंटी टेरर ग्रुप का वाइस चेयरमैन पाकिस्तान होगा। मुझे लगता है कि जवाब अमेरिका भारत को दे रहा है कि तुम लगातार पाकिस्तान पे चोट कर रहे हो, तुम चोट करना बंद करो, वरना मैं पाकिस्तान को उसी पोस्ट पे बिठा दूंगा जो एंटी टेरर पोस्ट होती है, जिसका तुम विरोध करते हो। तो ये सब चल रहा है यहां पर। तो ट्रंप बेहद गुस्से में है, बल्कि सारे पश्चिमी देश इंडिया से गुस्से में हैं। और मुझे लगता है कि मिस्टर मोदी की जो बनी बनाई 11 साल की जो सारी खिचड़ी थी ना, अब वो खिचड़ी खराब हो चुकी है। मोदी ने अपनी पर्सनैलिटी से इंडिया का रायता फैला दिया है और अब हमें कोई पूछता भी नहीं है और हमें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। अब वहाँ पे रियो में जाएंगे, वहाँ पर ब्राज़ील में, तो वहाँ पर 6 और 7 जुलाई को समिट है, वहाँ जाके फिर एंटी टेरर पे बात करेंगे। लेकिन कोई कंट्री वहाँ पे एंटी टेरर पे बात करने वाला नहीं है। सिंपल से क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इशू कर देंगे, हाँ टेररिज्म बुरा होता है, बस इतना कह के ख़त्म कर देंगे। लेकिन भारत चाहेगा उसमें पाकिस्तान का नाम आए, सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि शी जिनपिंग वहाँ बैठा होगा ब्राज़ील में और वो नाम आने नहीं देगा। तो भारत के लिए डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच है कि मोदी की वजह से भारत को कम से कम नहीं तो कई जगह पे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका।